हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था और जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो लिमिट की डेफिनेशन से जुड़ी हुई है। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर मान लिया मेरे पास कोई फंक्शन है ये और मैं इसका डेरिवेटिव किसी ए पॉइंट पर एग्जिस्ट करवाना चाहती हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। उसका बस इतना सा मतलब होता है कि हमारे पास ये जो लिमिट होती है वो क्या कर जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। और अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है, इसके बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कहते हैं किसी ए पॉइंट पर। और जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का, उसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ और इसको कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि y को मैं एफ ऑफ एक्स मान लेती हूँ और एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को कैसे लिखा जा सकता है, कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने के ये तरीके हो सकते हैं। और अगर मान लिया मैं इस फंक्शन का ए पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो इस बात को कैसे लिखती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। और जब हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हमारे पास इस फंक्शन का क्या कर जाता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है। और लिमिट के बारे में हम पहले की वीडियोज में भी पढ़ चुके हैं। और जिस तरीके से हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन का अलजेब्रा पढ़ा था, इसी तरीके से डेरिवेटिव फंक्शन का भी एक अलजेब्रा होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम सम का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं और इस डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। मैं इनका डेरिवेटिव एक साथ ना निकाल करके मैं क्या करूँगी, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगी, फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगी और उनको क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इसी तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, डिफरेंस का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसमें भी मैं क्या करूँगी, पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगी और फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगी और दोनों को माइनस कर दूँगी तो हमारे पास डिफरेंस का डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट का डेरिवेटिव थोड़ा सा अलग होता है। उसमें हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। मैं इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान सकती हूँ, इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान सकती हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। या इसको सेकंड मान सकती हूँ, इसको सेकंड मान सकती हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं क्या करूँगी, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलूँगी, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूँगी और डेरिवेटिव करूँगी किसका, जी का, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखूँगी और किसका डेरिवेटिव करूँगी, फर्स्ट फंक्शन का। तो ये होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव करने का तरीका। और अगर मान लिया मैं कोशेंट का डेरिवेटिव करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसका थोड़ा सा और अलग तरीका होता है। इसमें भी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं। मैं इसी को फर्स्ट मान लेती हूँ, इसी को सेकंड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू जी माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू एफ। तो इस तरीके से मैं कोशेंट का डेरिवेटिव डिफाइन कर सकती हूँ। तो ये होता है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, जैसे कि मैं x प्लस एक्स इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, इसको इसके साथ लिखूँगी d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस इसको इसके साथ लिखूँगी और x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका डेरिवेटिव भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। और कई बार हमें क्या कर देता है, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना के देता है। उस समय पे हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हमारे जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका है उसको थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लिया वो हमें
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख के देता है, जैसे कि कुछ ऐसा लिख के दे दिया उसने, और इसका डेरिवेटिव जानना चाहता है कि क्या डेरिवेटिव बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, और इसको मैं एफ फंक्शन मान लेती हूँ और इसको मैं जी फंक्शन मान लेती हूँ। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि एफ और जी एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब ये फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देते हैं, और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट का अलजेब्रा था वो क्या कहता था कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो और सेकंड का डेरिवेटिव करो, और सेकंड को एज इट इज रखो और फर्स्ट का क्या करना होता था, डेरिवेटिव करना होता था। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेम ही है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी साइन एक्स। और जो साइन ऑफ एक्स होता है इसका डेरिवेटिव बनता है कोस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये बन जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की हेल्प से। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।